चूँकि वो हमारे जो मेज़बान हैं उन्होंने एक यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको हमारे साथ किया है, तो वो हमें बेसमेंट दिखाएंगे। बाकी वीडियो हम ख़ुद तैयार कर लेंगे। ये है ये जी हाफिज़ साहब है, हमारे बड़े सीनियर गाइड। कौन? ये हाफिज़ साहब। अच्छा, हाफिज़ साहब चले गए। ये सामने जो है ये पुरानी स्क्रीन है, बड़ी खूबसूरत है, टायरा कोटा का काम है, ऊपर वाली साइड यूनिक सी स्क्रीन है। इसमें ख्वाबगाह थी, ख्वाबगाह शाहजहां। हाँ, ये ख्वाबगाह शाहजहां में बिल्डिंग्स आती हैं। उसमें बाद में म्यूजियम बन गया। ये म्यूजियम थी क्योंकि ये मुगल आर्ट में है ना, ऊपर वाली बिल्डिंग अलग है। जो भी उस फ्लोर की ये ख्वाबगाह थी जी मुगल्स की, शाहजहां की। तो उसमें ये कोई तस्वीर और कुछ राजा गुलाब सिंह, कश्मीर का पहला डोगर राजा, राजा हीरा सिंह। फ्रेडरिक दलीप सिंह, ये बड़ी डिटेल तलब चीज़ें हैं। यहाँ पे तो घंटों वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन फिर किसी दिन अभी हम इसका जो ये पोर्शन यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, इनका उस दौर का असला है, ये गन्स हैं, ये ड्रम्स, बाजे और मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार नज़र आ रहे हैं। ये सारा असला खाना है, ये सारा असला खाना है। महाराजा रणजीत सिंह, ये देखिए जी, म्यूज़ियम की हदूद में वीडियो बनाना चाहते हैं। चूँकि हम एक ख़ास परमिशन के तहत यहाँ पे आए हैं, अमूमन यहाँ पे वीडियो बनाना, तस्वीर बनाना ये ममनू है। ये वो घोड़ा है, हॉर्स। अच्छा, इस हॉर्स के बारे में, इस हॉर्स के बारे में क्या बताएंगे आप? ये महाराज के हॉर्स है जिसको अनूद किया हुआ है, स्टाफ हॉर्स है। अच्छा, और इधर आएंगे, सामान वगैरह जो है वो सब ओरिजिनल है सर। अच्छा, वो यार लोगों की वजह करके ना उन्होंने इसका एक स्टैचू बाहर था जो रिसेंटली गिराया गया था, वो फाइबर का स्टैचू बना हुआ था जिसके ऊपर महाराज तो बन गया था। अच्छा, दोबारा भी दोबारा लगा ही है। और ये राइट लेफ्ट साइड कुछ उनकी बुलेट्स वगैरह, स्नाइपर्स वगैरह और जंगी सामान पड़ा है जो उधर नजर आ रहा है, वो सारा चले। इसका जो नाम है हस्बे लाइला, इस हॉर्स को हस्बे लाइला कहते हैं। हस्बे लाइला। अब हमारे जो मेज़बान है वो कहते हैं कि जी रॉयल बाग देखते हैं। रॉयल बाग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो जिस तरह हमारा मेज़बान जो हमारे साथ हैं
तो रॉयल बाग की तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। ख्वाजा साहब, रॉयल बाग। हाँ जी बिल्कुल जी, बड़ी तारीखी जगह है हाँ। और जाहिर है मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को अब तक संभाल के रखना ही महकमे की बहुत आला कारकर्दगी है। और यहाँ बड़ी मज़े की एक चीज़ हमें अभी नज़र आएगी कि उन्होंने चौबदार भी अपनी असल हुलिये में जिंदा इंसान खड़ा किया हुआ है। चलें जी, आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा। रॉयल बाग। जिस तरह मुग़ल्स की दीगर चीज़ें शानदार हैं तो यकीनन इनका रॉयल बाग भी शानदार होगा। ये देखें जी, अभी इन्होंने यहाँ पे चौपदार और उसी रॉयल अंदाज में, मुग़ल शाही अंदाज में। ठीक है, बड़ी साहब आए। भाई साहब आओ तो इसी भी। ये देखें जी, चलें जी आगे बढ़े। ये क्या, हाँ पोज जी, डिफरेंट पोज। आप भी आप उनके साथ करें। ये बात मेरे दोस्त, ये जिंदान में डाल दिया जाए। इसको इनको चोप दिया जाए, परो दिया जाए नेज़ों में। चले जी, ये देखें जी, ये देखें जी, ये देखें शाही बाग, शाही बाग। वाह जी वाह, मुग़लों के शान शान। वाह जी वाह। दीवाने खास है जी, सामने जो नजर आ रहा है। अच्छा, ये दीवाने खास है। हाँ, ये रॉयल फैमिली एम्बेसडर और मिनिस्टर, हाँ वो जनरल पब्लिक के लिए था, ये सेनेट के लिए। ये अपना उनकी कैबिनेट के अजलास वगैरह। इसको फिर ब्रिटिश दौर में कन्वर्ट किया गया, वो दीवाने आम को हॉस्पिटल बना दिया गया था और ये चर्च भी रहा है। अच्छा, वो दीवाने आम हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया था और ये चर्च में, ब्रिटिश दौर में यहाँ पे चर्च बन गया था। बर्बाद नहीं किया, है? बर्बाद तो नहीं किया। हाँ हाँ, बर्बाद नहीं किया। अच्छा, वो सामने जहाँ रणजीत सिंह ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये जिस जगह आप खड़े हैं, ये मुग़ल दौर में देखते और अब की हालत देखते आपको पता चलता कि वो कितना आबाद था और कितना अब ये जिस हालत में ये है। अब तो इसकी बहाली के लिए बहुत काम हो गया, जाहिर है कि अब इसको ये सिर्फ रॉयल बाथ हैं, तो आना बात है उनके। अच्छा जी, ये रॉयल बाथ, ये शाही हमाम भी इसे कहते हैं। ये रॉयल बाथ है और ये शाही हमाम भी कहते हैं इसे। उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। ये है रॉयल बाथ, शाही हमाम। ये मुग़ल्स यहाँ पे बात करते थे। अब पता नहीं क्या अंदाज़ उनका होता होगा। यहाँ पे इनकी पर्दे का क्या इंतज़ाम था। और ये क्या चीज़ है, ये भी अंदर भी एक हमें, क्या बात है जी, वाह वाह वाह। अभी ये लॉक है, बल्कि इसकी कुंडियों को भी रोड़ दिया गया है। यहाँ पे भी एक पूल बना हुआ है, बाथ, और एक ये है इनका बाथ। ये टिपिकल इनकी प्राइवेसी थी मुग़ल्स की। इनके बेडरूम भी इधर हैं और इनके बाथ भी इधर हैं। अब थोड़ा सा इनके बाग की तरफ आते हैं कि पाया बाग, वह पाए बाग, और ये हमाम शाही। हमाम शाही से मैं आया हूँ और ये बाग की तरफ है। ये बाग की सारी तारीख़ लिखी हुई है। खलवत खाना एरिया भी इस हाते में शामिल है, जो कभी इससे काफ़ी अलग था, हिस्सा था। इस हाते के शुमाल की जानब एक छोटा सा बंगला है जिसे खिल्लत खाना कहा जाता है, जब मगरब में मशरक़ी। ये सारी वो हिस्ट्री है जो यहाँ पे मुग़ल्स, ये अंग्रेज़ी में और वो उर्दू में है। लो जी, ये है वो उनकी सारी हिस्ट्री। ये वो बाग है,
ये इसी से आगे गालबन शीश महल भी होगा। खराब हो चुका है, दोबारा उन्होंने यूज़ करवाया। ये जो स्क्रीन वर्क आप देख रहे हैं इंतहाई हाँ। खूबसूरत, ये भी सारे मकबरा जहांगीर से मंगवाए गए थे, ओरिजिनल तो नहीं है यहाँ। अच्छा जी, ये वो ऊपर आपको एक ये रिंग वगैरह जो है ये वो जगह है जिधर महाराजा रंजीत सिंह ने अपने आखिरी अयाम यहाँ पे अपने आप को एक तरह का बंद कर लिया था। और यहाँ पे वो अब ये मुग़ल दौर के बाद सिख राज ने इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ की गई और ये बहुत सारी इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी हुई हैं। और शीश महल आपको दिखाते हैं, ये मारूफ शीश महल है इनका, मुगल्स का शीश महल। अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ काम चल रहा है, जिस तरह वो ऊपर देखें कुछ उसमें डैमेज हुआ है और इसको काम इसका किसी न किसी हवाले से जारी रहता है और लोग भी इधर आते हैं। ज़ाहिर है कि ज़माने की गर्द इसके ऊपर असरात मरतब करती हैं। ये बड़े कीमती स्टोन्स होते हैं, जो अफगानी स्टोन्स होते हैं, जो अंगूठी वगैरह में भी यूज़ होते हैं। ये बड़ा खूबसूरत काम है सर, मार्बल के अंदर इनले किया गया। ये अब ये कोई ताज़ीन और आइश का काम साथ साथ जारी है। ये देखें, ये मुग़ल दौर के कुछ चीज़ें उसी दौर पे, ये बहाली का काम भी उसी तर्ज पे करने की कोशिश की जाती है। ये नहीं होता कि इसको बस आप ऐसे ही इस पे काम शुरू कर दें, इसको आपने बहुत सारा एहतमाम करना होता है। मट्टी भी इसकी कोई ख़ास ही होती है, ये नहीं है कि आपने जिस तरह सीमेंट और उससे काम शुरू कर दिया। ये वो बारूनी मंज़र है शाही किले का। इस खिड़की से हम आपको दिखाते हैं लाहौर का दीगर नज़ारा। अगर आप देख सकें तो यहाँ पे वो मीनार पाकिस्तान भी नज़र आएगा। वो मीनार पाकिस्तान है, ये बाहर का मंज़र है। पहले रिवर एरिया होता था ना ये सारा टोटली। ये हाँ, ये दरिया रावी शाही किले की दीवारों को छू के गुज़रता था, ऐसा ही है ना जी? और ये सारा रिवर एरिया था। अब वक्त के साथ साथ दरिया ने अपना रास्ता भी बदला और ये वो रास्ते हैं जिधर से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, ये भी यहाँ से भी हम बाहर का नज़ारा करते हैं। ये बाहर का नज़ारा क्या खूबसूरत नज़ारा है। वो मीनार पाकिस्तान, ये ग्रेटर इकबाल पार्क का सारा एरिया नज़र आ रहा है आपको। अगर यहाँ से बादशाही मॉक्स भी नज़र आती हो तो वो भी मैं आपको नहीं, यहाँ पे बादशाही मॉक्स नज़र नहीं आती। चलें जी, अब हम चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। ये हम यहाँ से दूसरे पोर्शन की तरफ आए। ये अब हम शाही शीश महल से बाहर निकलते हैं। शीश महल से बाहर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मुझे यहाँ से ना एक बादशाही मस्जिद का एक शानदार व्यू नज़र आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि बादशाही मस्जिद का एक शानदार व्यू आपको दिखा सकूँ। क्या बात है जी, ये ग्रेजुअली मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे बादशाही मस्जिद मुझे नज़र आ रही है, शाही मस्जिद, उसको मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये अगर थोड़ा सा मुझे यहाँ से रास्ता मिल जाए तो मैं शाही मस्जिद आपको दिखाता हूँ। बड़ा शानदार नज़ारा नज़र आ रहा है। ये देखें शाही मस्जिद का एक शानदार व्यू। ये देखें, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये रंजीत सिंह की मड़ी भी नज़र आ रही है, सिखों का गुरुद्वारा भी नज़र आ रहा है
और ये वो उसका वो रास्ता है जो मुग़ल्स, ये गेट आपको नज़र आ रहा है, ये वो रास्ता है कि यहाँ पे मुग़ल्स फैमिली और मुग़ल जी इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे। ये वो शाही रास्ता है, यहाँ पे हाथियों का वो सीढ़ियाँ भी आपको दिखाएंगे जिधर से मुग़ल्स हाथियों के ज़रिए आप यहाँ पे आते थे। ये अब वापस चलते हैं, अब मैं वापसी का रास्ता लेता हूँ। ये एक और व्यू है शीश महल का। ये चमकता दमकता शीश महल वो रंजीत सिंह के आखिरी दिनों में महाराजा रंजीत सिंह ने अपने आप को वो चोटी पे जो बुर्जी नज़र आ रही है उसमें अपने आप को महदूद कर लिया था। फैमिलीज़ भी आती हैं, कभी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। वो ख़ास दिन होते हैं, शायद बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के दिन होते हों या कोई और दिन होते हों जिधर यहाँ पे जिसको कहते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं होती, वो भी दिन होते हैं जब यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती। महल से बाहर निकलते हैं और ये देखें एकदम से एक नई दुनिया आपको नज़र आती है। ये लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग है जी, इसको 8 दरा बोलते हैं। ये रंजीत सिंह के कोर्ट के मनाजिर होते थे यहाँ पे। अच्छा, ये हाँ जी, बिल्डिंग दरबार ये ओपनिंग वाली है ना नीचे जो नज़र हाँ, यहाँ पे रंजीत सिंह दरबार लगाता था आखिरी दिनों में। वही मैंने कैप्चर कर लिया। और ये रंजीत सिंह का दरबार था। यहाँ पे वो अच्छा, बहरहाल इसमें एक चीज़ तो हमें वाज़ह नज़र आती है, जब मुग़ल्स ने इस एरिया को बनाया था तो उनका जो दरबार था उसका एक मुख्तलिफ अंदाज़ है। और ये जो सिख दौर में रंजीत सिंह यहाँ पे दरबार लगाते थे और वो रिहाइशगाह के साथ ही यहाँ पे बाहर आके दरबार लगाते थे और यहाँ पे वो फैसले भी करते होंगे। तो मुग़ल ज़रा वसी बड़े बड़े रकबों में बड़े और सिख अदवार में रंजीत सिंह ने उसको थोड़ा सा अपने स्टाइल को महदूद कर लिया। अब हम आपको लेके चलेंगे वो उस सीढ़ियों की तरफ जो हाथी की सीढ़ियाँ। हाँ, ये बादशाही मस्जिद का मीनार भी आपको नज़र आ रहा है। और इस तरफ जो अभी मैंने व्यू आपको दिखाया था वो देखें, वो सिखों का गुरुद्वारा भी नज़र आ रहा है। और ये वो सीढ़ियों का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा जो हाथियों के लिए थी। छोटे छोटे उसके स्टेप हैं यहाँ पे। ये देखें एक और व्यू बादशाही मस्जिद का और शाही किले का। क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात है जी, वाह जी वाह। सवारी जब इन स्टेप के ज़रिए ऊपर आती थी, चूँकि हाथी के पाँव भी बड़े होते हैं, हाथी की सीढ़ियों भी इंसानी सीढ़ियों से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं। इन सीढ़ियों के ज़रिए शाही सवारी हाथियों पे बैठ के यहाँ पे आती थी। ये जिस तरह आप व्यू देख रहे हैं। और उसके बाद ये देखें स्टेप, ये भी डायरेक्शन दी हुई है शाही किले के विज़िटर्स के लिए। और यहाँ पे ये भी एक व्यू आपको दिखा देता हूँ जिधर से हम अभी इधर आए हैं। और यहाँ पे बुलेट्स के भी निशान आपको किसी जगह नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती रही हैं काफ़ी। वाह जी वाह, वो बादशाही मस्जिद के व्यू हैं और ये शाही किले के गेट के हैं। ये वो नीचे वाला एरिया है जहाँ शाही सवारी, वो जिधर दो नौजवान ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से शाही सवारी ऊपर जाती थी। ये वो गेट है, यहाँ शाही ख़ानदान इस गेट से दाखिल होता था और फिर उस सीढ़ियों से
अच्छा, असला खाना। अच्छा, ब्रिटिश राज में ये स्टोर बना, जब इसमें ज़ाहिर है कोई तब्दीलियाँ भी वाक़या हुई, जब मुग़ल्स के बाद ब्रिटिश या सिख आए, सिख के बाद ब्रिटिश आए, तो उस दौर में ये कई चीज़ें इसमें, ये देखें, ये वो उसी अंदाज़ में आपको नज़र आ रहा है ब्रिटिश स्टाइल कि इनके बड़े बड़े वो गेट हैं और यहाँ पे असला बारूद रखा जाता होगा। ये देखें, ये बारूद खाना अभी मैंने जिक्र किया आपको, और ये पता नहीं क्या है, मशमन गेट। ये एक ब्रिज है, ये आपको वो गेट से जो एंट्रेंस होती है, ये है वो एंट्रेंस, और एक ऊपर ब्रिज है जिस पे मैं खड़ा हूँ, वो आपको गेट नज़र आ रहा है। उस गेट से लोग दाखिल होते हैं और वही शाही गेट है, और उस गेट से लेफ़्ट साइड पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ जो हाथियों के लिए बनी है, और मुग़ल सवारी वहाँ पे मुग़ल्स आते थे, और ये एक ब्रिज है जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ। और ये देखें कि वो उसका एक व्यू वो नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ से निकलते हैं। ये क्या है? पॉलिसिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी हुकूमत साइट बिफोर रिस्टोरेशंस। ये देखें, ये भी एक बना हुआ है। ये एक ये तो दो तोप्स लगी तोपें। एक ये है और एक ये है, वो भी कुछ पड़ा हुआ है, लोहे के बड़े बड़े। ये वो रास्ता है जब पब्लिक प्लेस बन चुका है। मेन गेट से आप एंटर हो पब्लिक गेट से, तो ये रास्ता, ये वो रास्ता है, इधर से लोग दाखिल होते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जिस तरह बादशाह मस्जिद तो नज़र आ रही है। ये शाही किले के जो लोग एंटर होते हैं, अब मैं आखिर में दिखा रहा हूँ आपको, जो लोग एंटर होते हैं और इस बोर्ड से रहनुमाई लेते हैं, ये सारी वो रहनुमाई है। और ये बोर्ड लगे हुए हैं, ये ज़रूरी हदायत हैं। जो लोग आए इधर से वो पहले हदायत का मुतालिया करें और फिर शाही किले का विज़िट करें। अब ये अंदर एक ट्रांसपोर्ट है जो बच्चों को, बड़ों को और जो लोग भी इसमें घूमना चाहते हैं उनको ये यहाँ पे घुमाती है। अब किधर गए बाकी लोग?
किधर गए भाईजान? अब हम यहाँ नहीं जी, वो दीवाने आम जब बादशाह वक्त यहाँ पे दरबार लगाते थे और आम राय आमा के बड़े बड़े फ़ैसले यहाँ पे होते थे। यहाँ पे दरबार लगता था। जिस तरह हमने इससे पहले रंजीत सिंह का वो दरबार दिखाया, रंजीत सिंह ने अपना दरबार महदूद कर दिया था और ये वो दरबार है जो मुग़ल्स लगाते थे और इसकी वुसअत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मुग़ल्स का दरबार कितना वसी है। और यहाँ पे यकीनी तौर पे वो सामने बादशाह वक्त बैठता था, हुक्मरान, वो सामने एक तख्त बना हुआ है और रायामा अवाम यहाँ पे वो बैठा करती थी। ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यकीनी तौर पे वो सामने जो एक चेयर नज़र आ रही है वो बादशाह वहाँ पे बैठा करते थे। और ये सीढ़ियाँ चढ़ूँगा मैं, यहाँ पे उसके वज़रा बैठा करते होंगे और यहाँ पे लोगों की किस्मत के फ़ैसले यहाँ पे होते थे। ये है वो मुग़ल्स, ग्रेट मुग़ल्स एम्पायर, ये वो है जो लोगों की तकदीर और किस्मत के फ़ैसले करते थे। और अब पता नहीं ख़ुद उनकी किस्मत में क्या लिखा है, किस हाल में वो रहते होंगे। ये वो सारा दरबार, यहाँ पे यकीनन ये दाएं बाएं सारे उनके सिक्योरिटी और उनके दरबान, उसके वज़रा, ये सारे उधर बैठा करते होंगे। यहाँ पे अवाम, ख़ास आम, ये ख़वास है और ये अवाम है। ख़वास और अवाम, आम, ये उनका एक दरबार था। और ये अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, ये दीवाने आम, दीवाने ख़ास भी दिखाया जिधर शीश महल के साथ उनकी कैबिनेट का अजलास होते थे, वज़रा के अजलास होते थे, बड़े बड़े अजलास, बड़े बड़े फ़ैसले वहाँ होते थे। यहाँ पे लोगों को यकीनन सज़ाएँ देने के लिए या कोई और मामलात को कोई ख़ास किस्म की, क्योंकि एक आधे बंदे को पनिश करने के लिए बादशाह ख़ुद तो नहीं होते थे, वो उनको पनिश करने के लिए उनके वज़रा ही काफ़ी होते होंगे, काजी और जो भी है। बादशाह के मुंह से निकले हुए लफ्ज़ ही कानून और आइन। यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे लोग आके अब बादशाह के सामने कोई अपीलें करते होंगे, जिस तरह जहांगीर का दल वो मारूफ़ है कि वहाँ पे टल एक लगा ज़ंजीर अदल। तो यहाँ पे बादशाह लोगों के मसाइल भी सुनते होंगे कि आपको वज़रा, आपके जो बादशाह वक्त के जो दीगर इलाक़ों के जो हुक्मरान हैं उनके ख़िलाफ़ शायद लोग बातें कुछ शायद अगर होती होगी, सुनते होंगे। तो यकीनन ये वो जगह है। अब हम जाते हैं मोती मस्जिद की तरफ। ये देखें, ये बैरूनी मंज़र है। ये आप तो समझ ही गए होंगे ये कौन सा नज़ारा है। ये है वो फूड स्ट्रीट की तरफ का नज़ारा और वो आपको ऊपर हवेली रेस्टोरेंट की टॉप स्टोरी भी नज़र आ रही है और ये बाहर का मंज़र है।
शहर का नज़ारा है। और इस साइड पे आम आवाम का रास्ता था। इधर भी एक सीढ़ी है और शहर का नज़ारा है जिस तरह आप देख रहे हैं। आपको शाही रास्ता भी दिखाया है और ये आवाम आम लोगों का, ये इसको हीरा मंडी की तरफ का नज़ारा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हीरा मंडी शाही मोहल्ला रेड लाइट एरिया, ये भी आप देख रहे हैं। वो सामने एक रास्ता है जो आवाम के लिए था शाही किला में दाखिल होने के लिए। और ये वो सारी आबादी का एरिया नज़र आ रहा है आपको। और मैं कोशिश करूँगा यहाँ से चढ़ के, अब मेरे हाथ में मोबाइल भी है और मैं ऊपर चढ़ना भी जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। ये बाहर अली पार्क की तरफ का नज़ारा है और आपको ट्रैफिक चलते हुए भी नज़र आ रही है और वो दूर दूर तक ट्रैफिक नज़र आ रही है। वो ये शहर की तरफ का एक गेट है। अच्छा जी, ये वो रास्ता है जो शाही किले में आम आवाम के लिए उस दौर में, मुग़ल दौर में जो रास्ता था, लोग इस रास्ते से दाखिल होते थे। ये सीढ़ियों की टॉप पे मैं खड़ा हूँ। नीचे आपको वो अली पार्क भी नज़र आ रहा है और सड़क भी नज़र आ रही है। ये वो रास्ता है ख्वाहिशा जो आवाम के लिए था, लोगों के लिए था। ये शहर की तरफ रास्ता खुलता है, ये सीढ़ियाँ उसकी सही। अब बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया। हाँ जी, अब शाही किले के लिए तो वही गेट है ना। हाँ जी सर, सालाना तकरीबन ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਰ। अच्छा, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਜ਼ੀਨ ਉਹ ਰਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹੀ ਸੀਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਪੀਕਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਤਾਰੀਖੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਵਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ फ़ायदे की बजाय नुकसान जोड़ा ना ज़्यादा होएगा। तो इस करके असी जोड़े रवायती मटीरियल ने उन्होंने इस्तेमाल करना। अच्छा, और सोर्स की है रवायती मटीरियल जोड़ा जी इन्होंने बेसिक तो जी तुहानू पता कि लाहौरी टाइल सी या लाहौरी इट सी वो बुनियादी सी। और उस तो इलावा जोड़ा चूना सी ना, जोड़ा जिन्होंने कसूरी चूना कहा जाता है, वो सानू जोड़े रोड इकट्ठे करके फिर उन्होंने असी प्रॉपर प्रोसैस जला के पीस के और वाइट लाइन ये जोड़े मेन इंग्रीडियंट्स हैं, चाहे ये कंस्ट्रक्शन चाहे ये उत्ते प्लस्तर वगैरह वो सन। इस तो इलावा जोड़े कुछ जोड़े पत्थर वगैरह सन वो जोड़े सी वो इंडिया तो लियाए गए सन, वो इस्तेमाल होए सन। और जोड़े कारीगर सन वो भी जोड़े सी ना इन्हां ही मोनूमेंटां दे जोड़े ना दोबारा असी उन्होंने भी दोबारा तैयार कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।